Hello. Okay, my dear viewers, again today I would like to tell you something which is very interesting and captivating today. So, how you are going to prepare and what type of means thinking and thought process in your mind for preparation of while preparing for UPSC exams, right? So, today I would like to tell you something which is very important for all of you. How you are going to get in touch with this, because for this exam you have to mentally prepare, right? You have to mentally prepare, and how you are going to get in touch with the new things and how you are going to accepting it out, and don't try to and don't I should say never allow depression in your mind while preparing. सो यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रेरणादायक भाषण में दृढ़ता और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आप लोगों को, यह मानते हुए कि हर छोटा प्रयास मायने रखता है। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपनी सोच को जीत पर केंद्रित रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, भले ही आपको बहुत धीमे चलना पड़े। शायद आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी कहानी खरगोश और कछुए की। खरगोश जो था वो आप जानते हैं बहुत वैसे भी खरगोश बहुत तेज़ चलता है, बड़ा तेज प्राणी है, पर कछुआ सबसे धीमा प्राणी है। पर खरगोश में कंसिस्टेंसी नहीं थी पर कछुए में थी, इसलिए कछुआ जीत गया। तो उसी तरह से आप लोग भले धीमा चले पर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी जाकर हम इस तरह की मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आपको लगातार सकारात्मक रहना है, किसी प्रकार के भी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, आपको नहीं करना है, राइट। अब हम आते हैं मुख्य बातों पे। जो मैंने सबसे पहले कहा, निरंतरता होनी चाहिए। जिस तरह बारिश की बूंदें भी लगातार गिरकर बड़ी नदियों को बना सकती है, इसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे। इसलिए भले ही आप धीरे धीरे आगे बढ़े लेकिन रुके नहीं। दूसरा, आत्मविश्वास। असफलता से घबराएं नहीं बल्कि इसे सीखने का एक मौका माने। ये याद रखें कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि आपने ठान लिया है तो आप ज़रूर जीतेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो। तीसरा, अनुशासन और रणनीति, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेरणा घट सकती है लेकिन अनुशासन हमेशा बना रहता है। एक नियमित दिनचर्या और योजना बनाएं ताकि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और समय का सदुपयोग करें। चौथा, जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस रहता है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से बाहर कर दें, क्योंकि बजाय कैसे पर ध्यान केंद्रित करें। असंभव मतलब समझते हैं क्या होता है? वैसे असंभव कोई शब्द ही नहीं होता। असंभव मतलब होता है अहम संभव, मैं संभव हूँ, मुझे करो, करके देखो, मैं संभव हो जाऊँगा। क्योंकि इसी का जो इंग्लिश वर्ड है वो है इम्पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, जस्ट डू इट। तो कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं होता, क्योंकि नेपोलियन ने कहा था इम्पॉसिबल इज सच ए वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों की शब्दकोश में असंभव शब्द पाया जाता है। तो असंभव कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अपने मस्तिष्क को तैयार रखें, किसी प्रकार की परिस्थितियों से ना घबराएं, लगातार आप करते रहें। एक दिन ऐसा होगा कि आपको वो काम आपका होना ही होना है, क्योंकि उसमें ईश्वर भी बाधक नहीं बनेगा, ना कोई और चीज़ आपकी बाधक बनेगी। जब आपकी निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। ये याद रखें आप, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपकी आंतरिक शक्ति। याद रखें कि जो लोग रात भर मेहनत करते हैं वही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। घायल होने के बाद भी जो उड़ने का हौसला रखता हो वही जिंदा है। यानी एपीजे कलाम साहब की एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आती है। वो ये बोलते हैं कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो यानी ऐसे सपना पालें जो आपको सोने ना दे,
आपको रात में कभी भी उठा दे, आपको दिन में आप कहीं भी उठ जाओ और अपनी तैयारी पे लगो। अगर इस तरह की सोच आपके साथ रहेगी, इस तरह की दृढ़ता आपके साथ रहेगी, तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। दृढ़ता, ये जर्नी आपको दृढ़ता, कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने का रवैया सिखाती है। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और उन लोगों का भी धन्यवाद करें जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि आपको अकेले ही आगे बढ़ना सिखाते हैं वही चीज़। यानी आपको किसी को कोसना नहीं है जिसने आपको छोड़ दिया बीच मझधार। जिसने भी आपको बीच में मझधार में छोड़ा, उसी ने आपको प्रेरणा दी कि आप अकेले कर सकते हो, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, हर काम आपको अकेला करना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो अकेला चलो, अकेले करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपने अंदर जज्बा भरो, अपने अंदर दृढ़ता भरो और हमेशा अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच सकारात्मक रखो, तो दुनिया में तुम्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। इट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे व्यूअर्स, जो भी आप हम देख रहे हैं, अगर आपने ठाना है कोई भी चीज़ करने के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीवन में अगर कुछ भी करने का आपने ठाना है और कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी सोच कभी भी ना रखें, क्योंकि जो भी करता है वो भी इंसान होता है। आप भी करोगे तो आप भी इंसान होगे। बस सोच में अंतर है, आपके दृष्टिकोण में अंतर है, आपकी कैपेबिलिटी में अंतर है, जो कैपेबिलिटी को अपने आप पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर आपने सोचा है, आप में से जितने भी हैं जो भी सोचते हैं कि आपको करना है, आपको अकेले इस लड़ाई को लड़नी है, आगे बढ़ना है, तो याद रखें कि आपको वो काम करना ही है, उतनी कैपेबिलिटी आपको रखनी है, इतनी शक्ति आपको रखनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे कुछ और सभी सब्जेक्टों पे किसी और विषय में बात करूंगा, जो कि निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ संबंधित होगी। थैंक यू वेरी मच।